हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, और इसलिए बात कर रहे हैं कि जून मंथ में कौन से स्टॉक में बाइंग और सेलिंग किया म्यूचुअल फंड ने, उसका डेटा या रिपोर्ट आया है, जिसमें हम लोग 4 कैटेगरी में देखेंगे जहां पे म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, जहां पे म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट एग्जिट कर चुका है स्टॉक से, जहां पे म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया और जहां पे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश बाइंग की, यानी कि पहले कोई पोजीशन नहीं था, वहां पे म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्टेड दिखाया है और वहां पे फ्रेश बाइंग किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड का जो ये रिपोर्ट आता है, डेटा आता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी स्टॉक, किसी सेक्टर से रिलेटेड क्या ट्रेंड बन रहा है आने वाले टाइम में, ये हमें जानने को थोड़ा बहुत उससे कुछ आइडिया मिलता है। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक है तो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उससे रिलेटेड और भी कॉन्फिडेंस से डिसीजन ले सके उस स्टॉक के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे पहले हम लोग सेलिंग में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे सेलिंग किया है। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का नाम है, जो म्यूचुअल फंड है किस स्टॉक में सेलिंग किया उसके सामने आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, डीएलएफ, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, कमिंस इंडिया, कोल इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, बॉस, एफएल3आई, थर्मैक्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा सीमेंट, टीसीएस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वरुण बेवरेजेज, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, चोलमंडल इन्वेस्टमेंट, इंडियन बैंक, एसआरएफ, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एससीएल टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यानी यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे भी आपको दिख रहे होंगे जो कॉमन है, जिसमें 2-3 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सेलिंग किया। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक यहाँ भी दिख रहा होगा कि 2 स्टॉक है जहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सेलिंग किया। अगर सेक्टर वाइज देखें तो आपको बैंकिंग और फाइनेंस से कुछ ज्यादा स्टॉक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, उसके बाद अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इंडियन बैंक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ज्यादा यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट यहाँ पे अगर देखें, जिससे कंप्लीट एग्जिट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड, यानी कि आप कोई स्टॉक इससे रिलेटेड उनके पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग, यानी कि अभी अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो मझगांव डॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडियन हॉस्टल, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, जायडस वेलनेस, कार ट्रेड टेक, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, टीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीएसपी प्रोजेक्ट, एसएससी, जायडस लाइफ साइंसेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जायडस लाइफ साइंसेज, 361, ओरिएंट सीमेंट, जेएनके बैंक, ई मुद्रा, एसबीआई कार्ड, विनती ऑनरीज, आरएफ केबल, ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट। अगर यहाँ पे अगर कुछ कम्युनिटी फाइंड करने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट में 2 म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट एग्जिट कर चुका है। अगर उसके बाद देखें तो 2 नहीं 3 म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट कर चुका है। और सीमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप एससीसी भी देख रहे होंगे, यानी कि एससीसी, ओरिएंट सीमेंट। और यहाँ पे सेलिंग की बात करें तो यहाँ भी हमें श्री सीमेंट में भी सेलिंग देखने को मिला है। यानी कि सेक्टर वाइज भी हम इससे कुछ ट्रेंड को निकाल सकते हैं कि इस सेक्टर में हो सकता है आने वाले टाइम में मोमेंटम नहीं बन रहा होगा, या इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम हो सकता है नहीं बन सकता है, क्योंकि एससीसी हो गया, यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, यानी सीमेंट सेक्टर में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ मोमेंटम ना देखने को मिले। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो आप हम लोग देख सकते हैं जायडस वेलनेस, ये भी ऐसा स्टॉक है जहाँ पे 2-3 म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया। जायडस लाइफ साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी 2 म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया। जैसा कि मैंने बताया था, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंप्लीट एग्जिट कर चुका है। फिर यहाँ पे जेएनके बैंक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लगातार सेलिंग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि जहाँ पे स्टॉक बाइंग किया गया है उसके बारे में हम लोग देखें तो एशियन पेंट हो गया, विशाल मेगावाट हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, एशियन पेंट हो गया, एनटीपीसी, इन्फोसिस, विशाल मेगावाट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, साई लाइफ साइंस, एनटीपीसी, विशाल मेगावाट, इंडियन बैंक, की इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, स्विगी, इन्फोसिस, हुंडई, बजाज फिंसर्व, सुलजोन एनर्जी, जेएफ कमर्शियल, डिविस लैबोरेटरीज, मारुति सुजुकी, बाइकॉन, इन्फोसिस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो विशाल मेगावाट, जो कि काफी तेजी रहा था कुछ दिन पहले स्टॉक में,
तो यहाँ पे देखें 3 म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड ने भी विशाल मेगावाट में खरीदारी की है। वहां अगर देखें तो कोटक म्यूचुअल फंड ने भी विशाल मेगावाट में खरीदारी की है। अगर यहाँ पे बात करें तो एशियन पेंट में भी 2 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया है यहाँ पे। तो हमें इन सब कॉमन चीजों को फाइंड आउट करना चाहिए और उस पर रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होगी क्यों इस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कर रहा है म्यूचुअल फंड, इसे हमें ढूंढने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम और भी कॉन्फिडेंट तरीके से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं या बाइंग कर सकते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें जहां पे फ्रेश बाइंग म्यूचुअल फंड कर रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड, नीवा वोपाई, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिला है। इस DSP म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में बाइंग किया। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे डिक्सन टेक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, MM फाइनेंशियल हो गया, किंग्स टेक्नोलॉजी, प्रीमियर एनर्जी, लॉरस लैब, L&T फाइनेंस, ब्रिटानिया, जुबिलेंट इंग्रेविया, इंडियन सीमेंट, वेदांता फैशन, बाइकॉन, DCM श्रीराम, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्लैंड फार्मा, सिग्मा SG टेक्नोलॉजी, बाइकॉन, एप्टस वैल्यू हाउस फाइनेंस, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, RBL बैंक, लॉरस लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, हुंडई मोटर्स इंडिया, बर्जर पेंट। और यहाँ पे देखें तो फार्मा सेक्टर में फ्रेश बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉरस लैब यहाँ पे भी है, जुबिलेंट इंग्रेविया, शायद ये भी एक फार्मा कंपनी है, मुझे उतना श्योर नहीं है लेकिन शायद मुझे लग रहा है ये फार्मा कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइकॉन यहाँ पे भी है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ग्लैंड फार्मा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे बाइकॉन है, फिर यहाँ पे लॉरस लैब है। यहाँ पे यानी कि फार्मा सेक्टर में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट यानी कि एशियन पेंट हम देखते रहे थे, वहां पे भी खरीदारी देखने को मिला। और यहाँ पे बर्जर पेंट है यानी पेंट स्टॉक में भी यहाँ पे तेजी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये थे म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा जहां पे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी और बिकवाली की है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पे सिर्फ हम जो स्टॉक म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया जाके खरीद ले, या जो म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है उसे हम मेरे पोर्टफोलियो में तो सेल कर दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें कुछ उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पे और भी कलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम कोई डिसीजन जाके सही तरीके से ले सकेंगे। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड हो सकता है कोई स्टॉक में सेलिंग कर रहा हो, लेकिन उन्हें उसे लग रहा है कि 1 महीना 2 महीने के बाद इसमें अभी मोमेंटम बनेगा, अभी नहीं बनेगा, और भी जो मोमेंटम बन रहा है उसे हम पिक कर लेते हैं, तो इसलिए सेलिंग कर रहा हो सकता है 2 मंथ बाद वो जाके स्टॉक पिक कर ले, हो सकता है आप 2 मंथ बाद पिक ना कर सके। तो ऐसे में नहीं, आपको और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे एक जेन्युइन डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।